हाय। अगर आपको भी आपकी शादी कब होगी, आप शादी क्यों नहीं कर रहे हो, इतनी उम्र हो चुकी है बेटा आपकी, ये सारे क्वेश्चंस आप भी सुनते हो। अगर आप भी इस चीज़ से जा रहे हो एंड मेरा रिलेशनशिप वर्क करेगा क्या नहीं, मेरा लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा, इन सब चीज़ों में अगर आप डील कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट है वो इन्हीं सब चीज़ों में एक्सपर्ट है एंड हमें इसका सोल्यूशन बताएंगे। तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिए। Yeah, yeah, can't fool flexing cause they know I got the sauce. Got the presents on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. हाय, वेलकम टू द पॉडकास्ट मैम। आज मैं आपको सबको आज इंट्रोड्यूस करूंगा हमारे आज के पॉडकास्ट के गेस्ट के साथ। आज हमारे जो गेस्ट है उनका नाम है डॉक्टर शालिनी देशमुख मैम। मैम एक एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट है। करीबन 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है मैम को इन सारी चीज़ों में। बट उन्होंने स्पेसिफिकली पीएचडी की हुई है मैरिज कंसल्टेशन में, लव रिलेशनशिप एंड मैरिज, इन सब चीज़ों में उनका स्पेसिफिकेशन है। उनमें उन्होंने मास्टरी हासिल की है एंड करीबन 15 से 18 सालों से वो उसी चीज़ में सबको कंसल्ट करते हैं। तो आपको जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया कि अगर आप इन सब चीज़ों में से गुजर रहे हो या आपके कोई फ्रेंड्स रिलेटिव गुजर रहे हैं तो ये वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिए, क्योंकि मैम हमें आज इन सारी चीज़ों के बेस्ट रेमेडीज एंड सोल्यूशन बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वेलकम करूंगा मैम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। नमस्ते एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं मैम, मैं थैंक यू हूँ आपके लिए कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में हमको इतना सारा टाइम दिया। देखिए, मैरिज का आजकल बहुत ही ये चल रहा है। Yes. अभी का जो जनरेशन है तो बहुत डिले हो रहा है मैरिज के लिए। बहुत ने रिलेशनशिप नहीं टिक रहे हैं, शादी होने के बाद भी बहुत जल्दी जल्दी डिवोर्स हो रहा है। 1 महीने में घर में, 2 महीने में डिवोर्स, सेपरेशन हो रहा है, अलगाव हो रहा है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा अभी ये कर रही है आज की डेट जब में चल रही है। सो ये बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा टॉपिक उठाया आपने। नहीं, थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया। एंड एस्ट्रोलॉजी एंड इन सब चीज़ों में तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बट हमने स्पेसिफिकली ये टॉपिक क्योंकि चूज किया क्योंकि बहुत लोग इसके लिए वेट कर रहे हैं कि कोई हम इसके लिए हमें कुछ सोल्यूशन दे या रेमेडीज दे। तो मैम, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हुए हैं टीम के साथ और मेरे भी है उसमें से कुछ सवाल, तो मैं बताऊंगा। आप इतने, अगर आपने देखा मैम, तो आपके जनरेशन और मेरे जनरेशन में, हमारे जनरेशन में थोड़ा सा गैप है और इस चीजों में भी डिले बहुत हो रहा है कि पहले 20-22 साल 23 साल में हो जाती थी शादी, अभी 30 प्लस हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें? तो पहली बात तो ये है कि जो हमारी जनरेशन थी, एक्सेप्टेंस था और हमारे जनरेशन में बहुत सारी चीजें अलग थी। अभी क्या हुआ है कि लड़कियां भी बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ने लगी है और लड़कों से भी आगे है। तो बहुत सारी चीजें बदल चुकी है। इस वजह से भी होता है कि एक्सेप्टेंस कम हो गया है और डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सो झगड़े चलते हैं, फिर रिलेशनशिप का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इशू हो रहा है। इसीलिए 10-10 साल रिलेशनशिप में रहने के बावजूद भी लोग रिश्ते टूट रहे। मैम, मुझे ये अभी क्वेश्चन था, ये मेरा भी एक, मुझे भी थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है जानने में, और सबको लगता है कि क्या सीरियसली एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो हम लोग बोलेंगे, वो इस चीज में काम करता है कि अगर मैं या कोई भी आए आपके पास और मैंने पूछा कि मेरा इसके लिए क्या सोल्यूशन रहेगा, या तो ये सच में अगर आपने मुझे कुछ रेमेडी बताया तो बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। मैं तो बोल रही हूँ कि कुंडली मिला के, चार्ट मिला के आप करिए तो बहुत अच्छे से रहेगा। इतने बहुत सारे एग्जाम्पल्स है मेरे पास कि जिनके रिश्ते अच्छे नहीं चले हैं विदाउट मतलब नई कुंडली देखी थी, नई चार्ट मिलाया था, तो वैसे ही ऐसे क्या देखना है, जो होना है वो होगा, तो ऐसे बोल के नहीं देखा था और रिश्ते टूटे हैं। बहुत बार तो ऐसा भी हुआ है कि रिश्ते टूटने के लिए बहुत सारे प्लैनेट्स रहते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि हमारे जो प्लैनेट्स है, देखो अभी मंगल राहु अगर 7th हाउस में बैठ जाए, अब 7th हाउस मैरिज का भाव होता है, तो जिसका भी, जैसे आपकी कुंडली अगर हम देखने जाएंगे तो आपके कुंडली में अगर 7th हाउस में मंगल राहु बैठ गया तो पार्टनर कैसा
झगड़ालू मिलेगा, बहुत यानी मारपीट तक हो सकती है वाह, पार्टनर से। तो ये ऐसे जरूरी नहीं है कि कोई लड़का ही होगा तो मारपीट करेगा, लड़की भी मारपीट कर सकती है, क्योंकि अभी ये हो रहा हो रहा है, यस। तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तो जैसे हमको पता है कि हमारी कुंडली में ये मंगल राहु बैठा है, तो मेरा तो उसके टक्कर के ही प्लैनेट चाहिए, तब जाके मेरा रिलेशन चलेगा उसके साथ, नहीं तो नहीं चलेगा। फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपके टक्कर के प्लैनेट है कि नहीं? तो वो एक आधा जानकार व्यक्ति ही आपको बता सकता है, कि जिसको जानकारी हो उसके बारे में। तो कुंडली मिलान करना बहुत जरूरी है, इसमें भी ग्रहों का मिलान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो 3 गुण मिलने पर लोगों की शादियां बहुत अच्छी चली है, और 27-28 गुण मिलने पर भी लोगों की शादियां नहीं चली है। अब मेरा ही एक क्लाइंट का एग्जाम्पल है, अब वो सुनेंगे मेरा पॉडकास्ट तो बोलेंगे कि ये बताया, लेकिन मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी। उन्होंने अपने बेटे का चार्ट मेरे को दिखाने लेके आई थी, और उसके साथ में जो होने वाली बहू का चार्ट लेके आए थे। तो मैंने बोला कि मत करो शादी, सीधा ही बोल दिया। मतलब मैंने कुछ बोला नहीं कि शनि राहु खराब है, ये या खराब है वो खराब। आपको क्या बताने से आपको क्या ही मतलब आपको नहीं समझेगा ना कि शनि खराब है या राहु खराब है, तो आपको कोई लेना देना नहीं, आपको तो प्रेडिक्शन चाहिए होता है। मैंने सीधे बोल दिया कि मैडम ये नहीं चलेगा इनका शादी, मत करिए। तो बोलते हैं कि कितने गुण मिल रहे, तो मैंने बोला 27 गुण मिल रहे। तो बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छे गुण मिल रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि देखिए अभी क्या हो रहा है कि गूगल से आधे लोग तो एस्ट्रोलॉजर बन चुके हैं। हाँ, तो वही हो गया। तो बोलते हैं कि ऐसे कैसे नहीं चलेगी शादी, वो तो बेटा यूएस में था, तो कोई वहां पे तो कोई रहेगा नहीं, ये दोनों ही रहेंगे, तो फिर क्यों नहीं चलेगी? तो मैंने बोला देखो, कोई नेचुरल कैलेमिटी तो है नहीं, किसी का ना एक्सीडेंट होगा, ना किसी का कोई मतलब ऐसे कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इनके झगड़े चलेंगे। अब झगड़े चलेंगे तो मैरिज का सुख तो है नहीं, तो फिर शादी क्यों करना? तो यही था मेरा बोलने का उनका। तो उन्होंने मेरे को बोला कि देखो, मैंने आपके पहले 17-18 लोगों को ये कुंडली दिखाई है, और सबने बोला कि ऐसी कुंडली नहीं है, ये बहुत ही अच्छी कुंडली है और इसके साथ आपको जाना चाहिए, गो हेड, ऐसे बोल दिया सबने। आप अकेले हो कि मेरे को बोल रहे हो कि मत शादी करो? अब फिर मैंने बोला उनको कि देखिए भाई, आप मेरे पास आए पूछने के लिए, इसलिए मैंने आपको बताया। फिर आपका लड़का है, आपको शादी करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप अभी भी मेरे को पूछ रहे हो तो मैं यही बोलूंगी कि मत करो शादी। फिर उनको वो चले गए, और फिर 4 महीने के बाद बताने आए कि मैडम आपने बोला था कि शादी मत करो। तो मैंने बोला मैं तो भूल गई थी। फिर मैंने बोला कि फिर क्या हुआ? तो बोलते हैं कि शादी टूटा, 1 महीने में लड़की घर में आ गई, और वो जो आपने बोला था एग्जैक्टली करेक्ट था, कि वो लड़की मारने को दौड़ती थी लड़के को। लड़का बहुत सीधा साधा, और उस टाइम पे वो यूएस में काम कर रहा था, तो बहुत ही अच्छे पैकेज पे था। तो इतना सीधा, मतलब जब मैंने देखा उसको, मेरे पास मिलने भी आया था बाद में, तो बहुत ही अच्छा लड़का था, सीधा लड़का था। उसको ऐसे वो जैसे होता है ना कि मारना पीटना, तो थोड़ा सा हाँ ये हो गया था। तो ये चीजें होती है। तो उन्होंने, अब उनका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि जब अगर 17-18 लोग बोल रहे हैं हाँ, और कोई एक बोल रहा है नहीं, तो फिर मेजोरिटी विंस ना। तो यही हो गया उनके साथ। फिर उन्होंने इतने लोगों को बताया कि इनके पास आए कि मैडम का प्रेडिक्शन कैसे सही है भाई। तो बहुत से 300-400 लोगों को मेरे पास उन्होंने ये रिकमेंड किया था। तो इतना बहुत बड़ा, फिर उनके साथ इतना ट्रेजेडी हुआ था। तो मैंने अभी वो बोलते हैं मेरे को कि मैडम अभी यहाँ से कैसे निकालो? मैंने बोल दिया कि देखो, आपका हरासमेंट था इसलिए आपने सुना नहीं, अभी तो 3 साल के बाद ही रिजल्ट लगना है, और कोर्ट से रिजल्ट लगेगा, और उसके बाद में ही आप फ्री हो सकते हो, तब तक। और मैंने उनको डेट दिया था कि सितंबर अक्टूबर में लग जाएगा ये 25 में। अब 2022 की बात थी, और 25 में सितंबर में ही रिजल्ट लगा। वो भी बताने आए थे कि मैडम आपने बोला था, और हाँ अभी रिजल्ट लगाए करके। तो ऐसी चीजें होती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप नॉर्मल किसी से कंसल्ट करते हो तो वो बुरे हैं अच्छे ऐसा नहीं है, बट मैं बोलूंगा कि अगर आपको सच में ऐसा रिस्क लग रहा है तो आप स्पेसिफिकली ऐसे पर्सन के पास आओ जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, ऐसा इसका मानना है। सिमिलरली क्वेश्चन था मैम कि बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज का तो बात की बात है, बट बिफोर मैरिज जैसे किसी का कुंडली देख के हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इनका
किस एज में होगा, बिल्कुल होगा कि नहीं होगा, हाँ, लव कर मैरिज सकते होगा, अरेंज मैरिज होगा, सब। सक्सेस रेट, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए क्योंकि इंटरेस्टिंग है फैक्ट्स ये थोड़ा सा। बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, 7th हाउस में बैठे हुए ग्रहों की दशा जब चलती है और 2nd हाउस में, या तो 7th हाउस की दशा चलेगी या 2nd हाउस की दशा चलेगी, तब जाके मैरिज होता है। कहीं से भी मतलब 7th हाउस में बैठे हुए ग्रह हो या 7th लॉर्ड हो या 7th लॉर्ड कहीं से भी कनेक्टेड हो जाए 5th हाउस से, तो वो लव मैरिज करेगा। अच्छा। 5th हाउस एंड 7th हाउस का कनेक्शन होना चाहिए। अगर 5th हाउस 7th हाउस का कनेक्शन कहीं पे भी बन जाता है और 8th के साथ मिल जाता है, तो रिलेशन बहुत यानी गंदी तरीके से रिलेशन में चलेगा, मतलब वो अच्छा वाला रिलेशन नहीं रहेगा। वो 8th हाउस अगर जुड़ गया तो, और 12th हाउस अगर जुड़ गया तो लॉसेस ही लॉसेस। फिर सब तरफ से जैसे ही वो रिलेशन में आएगा, हर तरफ से लॉस करने लगेगा। तो ये चीजें होती है। अब कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप क्या बोलते हैं, D9 चार्ट होता है एक, जो शादी के लिए देखा जाता है। अब D9 चार्ट में अगर शनि बैठ जाए लगन में, बुध बैठ जाए लगन में, या केतु बैठ जाए लगन में, तो शादी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मतलब शादी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब उसमें भी देखा जाता है कि वो कौन सी साइन में बैठा है। अगर शनि बैठा है और मकर लगन में बैठा है तो शादी नहीं देगा। उसमें भी वो और ज्यादा देखा जाएगा कि उसको कौन देख रहा है। अगर उसको कोई अच्छा प्लैनेट देख रहा है तो वो दे भी देगा। मतलब ये ऐसे होता है। डीपली देखने जाओ तो फिर उसको अगर और अच्छा प्लैनेट देख रहा है, राहु देख रहा है उसको, मतलब शनि तो मकर लगन में है, वो शादी देने के लायक नहीं है, ठीक है, पर राहु देखना तो वो शादी देगा। पर वो शादी मतलब वो बहुत झगड़े चलेंगे, बहुत अच्छी नहीं चलेगी, वो वाली चीजें फिर होते रहती है। अगर मान लो ऐसा है कि किसी के राशि में, जैसे किसी को अगर इतना सब नहीं पता, मान लो डिटेल है ना, बट उनको ये बस जानना है कि मेरे इसमें कुछ डिलेज है या जैसे डिफिकल्ट है, तो आप ऐसे कुछ रेमेडीज बता सकते हैं या आप बताते हो क्या कि जिससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट आप जो कुछ सोल्यूशन बताते उससे होता है? डेफिनेटली होता है। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं सबको बताऊंगा। जो भी क्लाइंट आते हैं वो बार बार आते हैं, और कैसे है कि वो अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को फिर ऐसे वो सर्कल बना के लेके आते हैं। इसका मतलब उसके साथ हुआ है। वो फीडबैक भी देने आते हैं कि मैडम आपने ये बोला था और ये हो गया। ऐसे बहुत सी सारी चीजें होती। अभी बहुत एक मेरे ध्यान में आता है एक एग्जाम्पल। एक लड़की किसी रिलेशनशिप में थी किसी के साथ। अब ये लड़की बहुत अटैच थी और फिर उसका उन दोनों का झगड़ा हुआ और उसने सब तरफ से ब्लॉक कर दिया। लड़के ने ब्लॉक कर दिया। और उस टाइम पे वो मेरे पास आई थी। अब उसके पास कुंडली नहीं थी, उसको पता ही नहीं उसका कब जन्म हुआ है और कब उसका। तो मैंने ऐसे प्रश्न कुंडली से निकाला था कि देखो भाई, ये लड़का आएगा भी और आपके साथ शादी भी इसके साथ ही होगी। तो उसको लगा कि ये मैडम क्या बोल रही है, ये उसने सब जगह से मेरे को ब्लॉक कर दिया और वो देखता भी नहीं मेरी तरफ। मैं मतलब ये सब तरफ से ये इतना चटपटा रही थी कि उसे कैसे भी करके मैं मिलूं, लेकिन वो उसको ये इंटरेस्टेड नहीं था। अब मैंने उसको ना टाइम दिया था कि कुछ अगस्त के बाद में आपका सब ठीक हो जाएगा, वो लड़का आएगा भी, प्रपोज भी करेगा, शादी भी करेगा। फिर उसके साथ वो हुआ। फिर उसने वो मेरे को कॉल कर रही थी कि मैडम आप हो क्या घर में, आप हो क्या? तो मैंने बोला कि मेरे को लगा कि वो कंसल्टेशन के लिए आ रही, और मैं उस टाइम पे मैं बिजी थी, तो मैंने 3 दिन उसको टाइम नहीं दिया। वो एक दिन बिना फोन किए आ गई काजू कतली का पैकेट लेके। मेरे को लगा कि क्या, तो बोलती है कि आपने बोला था ये इंसिडेंट मेरे को सुना है उसने कि हाँ। तो फिर क्या हुआ, आपने बोला था कि वो अगस्त के बाद में आपको प्रपोज करेगा और फिर आएगा और शादी भी करे। तो वो शादी की वो चूड़िया वुड़िया पहन के आई थी, प्रॉपर साड़ी वाड़ी पहन के और चूड़िया पहन के और ये पैकेट लेके, कि आपने जो बोला एग्जैक्टली वो अगस्त के बाद में आया और वैसे के वैसे हुआ। तो ये चीजें होती है, मतलब ऐसी चीजें होती है। बस वो एनर्जी काम करती है। हमारे जो भी रेमेडीज दो, तो वो अगर उसने करनी चाहिए।
अच्छा, हाँ। वो एक इम्पोर्टेंट वो कंसेप्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि देखो अपने इसमें अपने को लग रहा है ना कि मेरे को मेरा शादी डिले हो रहा है, तो उसने करना चाहिए कि जो जो भी बताते हैं। अब अगर जाते हो किसी डॉक्टर के पास, आपको पेट पेट में दर्द है, तो किसी ने बोल दिया कि आप ये दवा दवाई लो, लो। तो आप दवा नहीं लोगे तो पेट दर्द कम तो नहीं होगा। आप डॉक्टर के पास चले गए, फीस दे के वापस आ गए, लेकिन वो जो रेमेडी है वो करनी पड़ती है, वो करनी पड़ती है। बट आप जैसे जो रेमेडीज बताते हो वो ऐसा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है? नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, बेसिक नहीं। रेमेडीज होती है। मैं जो रेमेडी कर सकता है उसके लिए वही रेमेडी देती हूँ। हाँ, क्योंकि अभी के बच्चे देखो, अभी बच्चे ये है कि उनके लिए टाइम नहीं है, नहीं, तो वो मैं अगर उनको बोलूंगी कि तुम ये मंत्र पढ़ो, ये मंत्र करो, ये वाला करो, तो ये वो नहीं करेंगे, नहीं क्योंकि करेंगे। अभी की जनरेशन नहीं बहुत करती, fast है। बहुत फास्ट है। 5% बच्चे अगर छोड़ दिए तो 95% बहुत फास्ट है। Yes. तो ये नहीं करते, तो अच्छा। उनके लिए वही रेमेडी देनी होती है कि वो देख के देना पड़ता है कि ये वो समझ में आ जाता है कि ये लड़का रेमेडी करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, तो वो समझ में आ जाता है और वो करते भी है। और जो करता है ईच एंड एवरीथिंग जो करता है ना, उसको बहुत अच्छे से राइज कर गए लोग। हाँ ना? कहाँ से कहाँ, नागपुर से यूएस पहुंच गए। वाह, ये भी है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट यूएस में हैं, हाँ ना? लंदन में, कनाडा में, बहुत सारे क्लाइंट। बाप रे। तो मतलब इसका है कि ये सब कुछ होता है, आपने ट्रस्ट करना चाहिए और जो सॉल्यूशंस बताए हैं उसके ऊपर आपने जेन्युइनली काम करना भी चाहिए। कुंडली का है तो इसमें मेरा और एक मतलब सोचने वाला एक क्वेश्चन ये था कि लव मैरिज होने वाला है या अरेंज मैरिज होने वाला है। अगर हमने ये पहले से प्रेडिक्ट करके रखा तो इसके ऊपर अगर जैसे एग्जांपल मैं ही हूँ कि मेरा कभी कुछ रिलेशन ही नहीं है, नहीं चल रहा है, बट मैं आपके पास आया और ऐसे बोला कि आपने मुझे बोल दिया कि नहीं आपका तो लव मैरिज ही होगा, बट ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, तो होता है क्या ऐसा? इसका मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। ये बहुत पहले की बात है, कम से कम 6-7 साल पहले की बात है। तो मैं गई थी, मुंबई गई थी, मेरी बेटी मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और मैं वहां पे हॉस्टल में गई थी। तो उसके सारे सीनियर्स मेरे आजू बाजू में जम गए, क्योंकि उनको पता चला कि इसकी मम्मी एस्ट्रोलॉजर है। तो मैंने किसी को, उनका नाम भी शालिनी है, तो मैंने उनको बोला था कि आपका लव मैरिज है। तो सारे के सारे बोल रहे हैं कि ये हो ही नहीं सकता, इसके लाइफ में कोई है नहीं, और ये जो लड़की थी वो वैसे नहीं है और नहीं है। अभी एक साल हो गया, मतलब लास्ट ईयर ही उसका शादी हुआ है, उसका लव मैरिज हुआ है, उसका फ्रेंड के साथ, फ्रेंड था पहले वो, बाद में जाके उसने प्रपोज किया और उसके साथ उसका शादी हुआ। मेरे बेटे ने परसों के दिन ही बोला कि मम्मी आपने शालिनी दीदी को बोला था कि आपका लव मैरिज होगा, सब लोग बोल रहे थे ऐसा हो ही नहीं सकता, और वो बोली कि आंटी को बता देना कि ऐसा मतलब होता है, ऐसा तो ऐसे होता है। और जैसे किसी का मैरिज नहीं भी चलता है, फॉर एग्जांपल अभी मान लो किसी ने कंसल्ट नहीं किया, जैसे आपने बताया था कि वो 27 गुण वाला किस्सा था, नहीं हुआ, अभी उनका तो हुआ, बट क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे किसी की शादी में डिफिकल्टीज आ रहे हैं, क्लैशेस हो रहे हैं, अभी बहुत तो उनको सुधारा जा सकता है, सुधारने के लिए कुछ सुधारा जा सकता है, लेकिन जो भी बंदा है या जो भी क्लाइंट है उसने वो चीजें करनी चाहिए, तब जाके सुधार जा। अभी एक बहुत जाने माने यहाँ के लोग हैं, नागपुर के बहुत जाने माने हैं, अभी उनका नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन अभी उनका शादी का 20 साल हो गया, 18 साल की बेटी है, 14 साल का बेटा है। बहुत झगड़े हुए हैं उनके, बहुत झगड़े, और बहुत पुलिस स्टेशन सब हो गया। बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, लेडी आई थी मेरे पास, बहुत फ्रस्ट्रेटेड होके, और मेरे को बोलती है कि पता नहीं मैं आपके पास कैसे आई, मेरे को ही नहीं पता चला, लेकिन मेरा ऐसे हो गया कि मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। मैंने बोला कि ठीक है, आप शांत हो जाइए और मुझे आपका चार्ट देखना है, आप मेरे को डिटेल्स दे दीजिए। मैंने उनका चार्ट देखा, तो बोलते कि मैंने बोला कि आपके अभी घर में झगड़े चालू है, तो बोलते हाँ हस्बैंड के साथ चालू है, हाँ, तो मैं डिवोर्स ले रही हूँ। और फिर मैंने उनके हस्बैंड की ये देखी, चार्ट देखा, तो फिर मेरे को समझ में आ गया कि क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला कि जो तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलते मैं क्या समझ रही हूँ? तो मैंने बोला आप उन पे शक कर रहे हो, आप डाउट कर रहे हो, इस वजह से आपके झगड़े हो रहे हैं। तो वो मेरे को देखने ही लगे कि आपको कैसे पता चला कि मैं डाउट कर रही हूँ? मैं डाउट नहीं कर रही हूँ मैडम, वो सही है। तो मैंने बोला ये सही नहीं है, देखो। नहीं बोले, मैंने देखा है, सारे प्रूफ है मेरे पास। मैंने बोला वो तुम्हारे आंखों का धोखा हो सकता है, ये सही नहीं है, क्योंकि मेरे को पत्रिका बताती है कि ये
ये ऐसा कैसा है, हाँ, ये जातक character कैसा है, हाँ, उसका स्वभाव कैसा है, इस टाइम पे उसका क्या चल रहा है, ये पत्रिका चार्ट समझ में आ जाता है। तो मैंने बोला नहीं, ये तुम्हारे आंखों का धोखा है। फिर मैंने बोला कि तो बोलते मेरे को डिवोर्स ही लेना है। अब सब हो गया, मैं पुलिस स्टेशन भी जाके आई और सब मेरे अगेंस्ट, मैं मतलब सारे लोग अगेंस्ट है मेरे, सब लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा लड़का है, मत छोड़। तो ऐसे बोल दिया उन्होंने। तो मैंने बोला कि देखो भाई, आप मेरे पास आए हो, मतलब कुछ तो कनेक्शन है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं, वो बोल रही है कि मेरे को नहीं पता कि मैं आपके पास कैसे जाऊं, तो आप मेरे पास, और कुछ तो कनेक्शन होगा, तब जाके तू मेरे पास आई है। करेक्ट। तो मैंने बोला अगर मेरे पास आए हो तब मेरा सुनो भी। अब 1 महीना मैं जो रेमेडी देती हूँ वो करो और किसी को कुछ मत बोलो, उसके साथ हाँ या ना में जवाब देना, अच्छा, कुछ मत बोलना। कल क्या किया था, परसों क्या किया था, कुछ नहीं बोला। और मैंने जो जो रेमेडी दिए करो और उसके बाद में डिवोर्स ले लेना। तो ठीक है बोलते। फिर मैंने उसको जो जो मैंने समझा दिया था कि क्या करना है उसको। फिर 15 दिन के बाद, महीना भी नहीं हुआ, 15 दिन के बाद मेरे को वो मैसेज करती है कि मैडम आप सही थे, मैडम आप सही थे, सच में वो वैसा नहीं है। मतलब किसी का मैसेज उसको मिल गया था और वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, लेकिन उसका वैसा कुछ नहीं था। कभी कभी ऐसे आंखों का धोखा हो जाता है, तो उसकी वजह से उसका घर टूटते मुझे बच गया। उसने इतने मैसेज किया, 100 से ऊपर मैसेज किए थे मेरे को कि मैडम थैंक यू मैडम, आपकी वजह से मेरा घर बचा है, मेरा शादी टूटने से बचा है। इतने मैसेज कर रही थी। तो मुझे बहुत इनर पीस मिलता है कि किसी के लिए हम काम आए। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि बहुत ऐसे इतना ब्लेसिंग मिलता है ना, ऐसे लगता है कि बाप रे बहुत कुछ कमा लिया, कुछ कमा लिया, बहुत कुछ कमा लिया। नहीं, और कैसा होता है ना कि बहुत सारे लोगों को ये इस चीज पे अभी भी भरोसा नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि यार ये तो सब ऊपर से लिख के आता है या चीजें, ठीक है, हम सर्टेन लिमिट ऑफ चीजों में बिलीव कर सकते हैं, होता है। बट अगर किसी का लाइफ अच्छा चल रहा है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस आ रहे तो क्यों ना ले हेल्प, है ना? नहीं ठीक है, सब ऊपर से लिख के आता है बराबर है, लेकिन उसको सुधारने की कोशिश तो हम कर सकते हैं। हमको बुद्धि दी है, हम अच्छे, हमको अच्छा माइंड दिया है, सब कुछ अच्छा है, तो हम सुधार भी तो सकते हैं। अगर कुछ गलत हो रहा है, देखो हमारा असेंडेंट अगर कुछ गलत दे रहा है ना, मतलब असेंडेंट मतलब वो पहला घर होता है, तो उसमें अगर कुछ खराब ग्रह बैठे होते हैं ना, जैसे राहु बैठ गया, शनि बैठ गया, मंगल बैठ गया, तो हमें अपनी गलती दिखाई नहीं देती, हम दूसरों में ही गलती ढूंढेंगे। हाँ, और फिर हम डोमिनेंस रखेंगे। अच्छा, तो ये होता है। तो अगर कोई मेरे पास आता है ऐसा बंदा, तो मैं सीधा ही बोल देती हूँ भाई गलती तो आपकी है, आप यहाँ पे गलत हो, आप उनको क्यों ब्लेम कर रहे हो। करेक्ट। तब जाके उसका समझ में आता है कि एग्जैक्टली गलती मेरी है। वो बोलता भी है सही मैडम, वो तो बेचारी है, कुछ नहीं बोलती, मेरी गलती है। और ये चीजें ऐसे भी मतलब विद इन सेकंड ऐसे भी सॉर्ट आउट हो जाती है कि उसको अगर गलती समझ में आ गई तो जरूरी नहीं कुछ, बस एक बिना, हाँ ये तो बहुत बहुत बड़ा ये हो जाता है कि विदाउट रेमेडी उसको समझ में आ गया। अब ऐसा नहीं है कि कोई आया और आप मेरे पास आया तो फिर आपको क्या चाहिए वो मैं नहीं बोलती। आपको मेरे को जो चार्ट बताता है मैं बोल देती हूँ, आपको चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे। नहीं, ये तो होना ही है मैम, क्योंकि आप किसी को प्लीज करने के चक्कर में, उनसे पैसे कमाने के चक्कर में उनको सब मीठा मीठा बोल के वो करो, वो आपका पेशा ही नहीं है, वो कोई इंटेंशन। एंड मैं लोगों को ये भी बताऊंगा कि डॉक्टर, वकील, एस्ट्रोलॉजर ये ऐसी फील्ड है, इन लोगों से झूठ बोल के करना क्या है। आप मेरे से तो झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि मेरे को चार्ट बता देता है कि आप झूठ बोल रहे हो। झूठ कौन बोल रहा है ये भी समझ में आ जाता है। हाँ, ये समझ में आ जाता है। तो मतलब ये चीजें सच में वर्क इसमें कुंडली देख के होता है। तो जैसे किसी का मैरिज का भी, जैसे पहले के जमाने में भी लोग शादी के पहले वो पत्रिका देखना, वो कुंडली देखना करते थे। तो इसी के लिए शायद तक करते होंगे कि इनका ये आगे तक जाके क्या है। अभी एक क्वेश्चन है मैम मेरा, कि बहुत लोगों से मैंने सुना भी ऐसा कि जैसे मेरा लव मैरिज है, मतलब मेरा किसी से है और मैं उनसे शादी करने वाला हूँ, तो उस कंडीशन में बोलते हैं कि फिर आप वो कुंडली उंडली मत देखो, अभी आपको शादी करना ही है। तो वो कितना सच है? और दूसरा कि अगर देखा मैंने बाय मिस्टेक ऐसे डर के वजह से और उसमें सच में कुछ निकला प्रॉब्लमेटिक, तो क्या हम वो सुधार कर सकते हैं? तो कैसे होता है कि अभी देखो 10-10 साल के रिलेशनशिप में रहने के बावजूद वो कर लेते शादी, वो नहीं पूछते, क्योंकि उनको पता है कि अपने को एस्ट्रोलॉजर के पास गए, अगर उन्होंने नहीं बोला तो फिर क्या होगा, इसलिए कर ही लेते। विद इन 2 मंथ शादी टूटी है। और फिर उसके बाद में जब मेरे पास आते तो मैंने बोलती तुम्हें 10 साल में कुछ नहीं दिखा? तो बोलते कि नहीं मैडम
पहले बहुत अच्छी थी मैडम, पहले बहुत अच्छा था, जैसे ही शादी हो गई बदल गया, चेंज हो गया। तो ये चीजें फिर बाद में आती है उनकी कि मैडम ये ऐसा हुआ है वैसा हुआ। तो मैं बोलती कि 10 साल में तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आया, ये कैसे हो सकता है? इसीलिए पत्रिका देख के करना चाहिए। अभी ये भी लोग हैं मेरे पास कि बच्चे आते हैं जिनको लव मैरिज करना होता है, बोलते हैं मैडम आप बताओ कि हम दूर तक जा सकते हैं या नहीं। अगर आप नहीं बोलेंगे तो हम अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। मतलब इतने सॉर्टेड है अभी के बच्चे। कुछ लोग ऐसे भी है मेरे पास। तो जब जिनका होने वाला होता है, अच्छा होने वाला होता है, मैं बोलती हूँ कि नहीं आप जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। नहीं है तो मत जाओ, मत जाओ, क्योंकि मैं आपको झूठी आशा देके आपकी जिंदगी थोड़ी बर्बाद करना। बट कुछ सोल्यूशन देके अगर आपको वो आप देख के बता सकते हो। अगर कुछ अगर उसके इसमें है कुछ चीजें अच्छी होने वाली है तो उसको सोल्यूशन मिल जाता है। अच्छा, मतलब हमसे सोल्यूशन मिल जाता है और हो जाती है तो मतलब ये डरने वाला कोई बात नहीं है। और एक चीज याद आई मेरे को। कोई अच्छा डॉक्टर है और उसकी पत्नी मेरे पास आई थी, तो बहुत प्रॉब्लम था। वो अच्छा खासा डॉक्टर था लेकिन उसका मैरिज लाइफ बहुत खराब। फिर मैंने एक ही उपाय दिया उसको। उसके बाद में उसका पूरा लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गया। फिर मेरे को व्हाट्सएप पे स्टेटस में दिखता था। फिर मैंने एक बार उसको फोन करके पूछा कैसे चल रहा है तुम्हारा। तो बोलती है मेरे को आधा घंटा उसने फोन करके बात की कि मैडम आपके बहुत 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 थैंक यू है आपको कि आपकी वजह से मेरा लाइफ ही चेंज। वो भी बोल रही थी कि मेरे को डिवोर्स ही लेना है, मेरे को नहीं रहना। तो उसका भी डिवोर्स होते होते बचा है। तो ये चीजें बहुत वर्क करती है। तो मतलब लोगों को ये भी बोलना चाहिए कि आप अगर इस फेज में हो तो प्लीज आप कंसल्ट करो, क्योंकि अगर कोई बिग डिसीजन, क्योंकि डिवोर्स लेना इज वेरी बिग डिसीजन, उससे पहले अगर छोटी सी चीजों से अगर सॉल्व हो सकता है, या वो रिलेशनशिप में भी वर्क करता है कि अगर आपका ये सब चीजें से हो सकता है तो करिए। अभी मैम है ना, ये सब चीजों में मैं आपको तो पूरा सोल्यूशन तो हम किसी का बिना कुंडली देख के तो बोल नहीं सकते, बट जेनेरिक जैसे कोई किसी का शादी में डिले हो रहा है, इन जनरल हो रहा है, या किसी का रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है, तो कुछ सोल्यूशंस रेमेडीज हो सकती है कि अभी के लिए ऐसे कुछ बताइए सो दैट लोग थोड़ा बहुत फॉलो करना स्टार्ट करें। हाँ देखो, जो षष्ठी तिथि होती है ना, तिथि होती है, जैसे प्रतिपदा, जैसे कल पूर्णिमा हो गई, आज प्रतिपदा है। तो ऐसे ही एक एकादशी आती है। करेक्ट। एकादशी का उपवास करना चाहिए। तो अपना थॉट प्रोसेस चेंज होता है। लड़का लड़की किसने? दोनों। अच्छा। जैसे षष्ठी का अगर आप व्रत करते हो, षष्ठी का व्रत करना मतलब उपवास रखना। तो षष्ठी का अगर उपवास रखते हो तो आप किसी में वो नहीं ढूंढ सकते, कमियां नहीं ढूंढ सकते। मतलब आपका खुद का ही थॉट प्रोसेस इतना चेंज हो जाता है कि आपको अच्छा दिखने लगता है। तो आपका मतलब जो भी सामने से आएगा आपको ये रिश्ता, तो आप उसकी कमियां नहीं ढूंढते, फिर आपको अच्छा लगने लगता है। हाँ, अच्छा लगता। तो ऐसी चीजें वर्क होती है। हाँ, तो मतलब एस्ट्रोलॉजी कोई चमत्कार नहीं है। अच्छा। वो चीज हमारा ही थॉट प्रोसेस चेंज होता है। अच्छा। ये चीजों से। क्योंकि कैसे कि दो अगर लोग ये साथ में रह रहे, दो भाई बहन, एक माँ के दो भाई बहन रहते हैं, एक माँ से ही आते हैं, तब भी नहीं उनका जमता, तो वो अलग अलग रिलेशन के लोग साथ में थे तो उनका भी जमना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये चीजें होती है कि हमारा थॉट प्रोसेस अगर चेंज होता है तो हमें सब अच्छा दिखने लगता है। अगर हमें सब अच्छा दिखने लगता है तो चीजें वर्कआउट होती है, एक्सेप्टेंस आ जाता है। अगर हमने चेकलिस्ट बना के रख दी कि मेरे को ये चाहिए, तो उसमें प्रॉब्लम होता है। करेक्ट। कुछ चीजें तो एक्सेप्ट करनी होती है। तो हर चीज 100% तो कहीं पे भी मिलेगा नहीं। अगर आप 100% ढूंढने जाओगे तो फिर कभी कुछ नहीं हो सकता, होता नहीं। तो मतलब 50-60% अगर मिल जाता है सब कुछ, तो कुछ चीजें अपने को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो ये सबसे पहले आपने बताया कि अब वो भी चीजों को हम अच्छे कर सकते हैं, मतलब रेमेडीज की इससे हम उपाय वगैरह करके लाइफ को अच्छा सुधारा जा सकता है। तो इसमें रेमेडीज में सबसे पहले आपने बताया कि एकादशी को उपास करना, हाँ, षष्ठी को भी उपास रखिए, षष्ठी को भी उपास करे, लड़का लड़की दोनों ने। हाँ। और ऐसे छोटे मोटे उपायों में अगर कोई लड़की है उसका विवाह नहीं हो रहा है तो उन्होंने क्या करना चाहिए कि बुधवार के दिन केले का पौधा लेके आओ नर्सरी से, और गुरुवार को सुबह उठ के एकदम 7 बजे के पहले नहा धो के फ्रेश होके तैयार बैठ जाओ, पीला आसन लेके बैठो, वो पौधे की पूजा करना है अपने को, केले के पौधे की,
और वहां पे पहले दिन संकल्प करना है कि मैं मेरी शादी के लिए 12 गुरुवार ये व्रत करूंगी और मुझे अच्छा लड़का मिले और मेरी शादी हो जाए और मेरा जीवन सेटल हो जाए, ऐसे अब आप संकल्प करिए। उसके बाद में वो केले का और भोग लगाना है, मतलब केले जो होते हैं ना, केले का भोग लगाना है। 12 गुरुवार होने तक केले नहीं खाने उसने। और एक मंत्र बोलना है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पतिम में कुरुते नमः। ये मंत्र का 108 बार जाप करना है। शाम को भी वही करना है प्रोसेस, और शाम को उपवास छोड़ना है, उपवास भी रखना दिन भर। अगर दूध पीते हो तो उसमें पीली हल्दी डाल दो, थोड़ा सा पीला करके खाओ, मतलब खाने में पीला रखो, नहाने के पानी में भी पीला डालो, पीले वस्त्र पहनो, उस दिन का सब कुछ पीला पीला करो गुरुवार के दिन। और नेक्स्ट गुरुवार फिर से करना है। तो ऐसे 12 गुरुवार करते जाइए। बहुत सारे लोगों की शादियां 12 गुरुवार होने के पहले ही हो गई। हाँ, ये भी बहुत इफेक्टिव उपाय है लड़कों के लिए। और लड़कों के लिए भी होता है। लड़कों के लिए देखो, शुक्रवार के दिन ना आप राधा कृष्ण मंदिर में जाइए। अच्छा। बांसुरी, कृष्ण जी को बांसुरी लगती है, मोरपंख लगता है, और गुलाब के फूल, 2 गुलाब के फूल, 2 मोरपंख और 1 बांसुरी, ऐसा लेके जाओ। और मिश्री पता है ना, मिश्री भी लेके जाओ। और शुक्रवार के दिन जाके बैठो वहां पे। और जो ये रहता है ना, कृष्ण भगवान को बोलिए कि जैसे आपकी जोड़ी बनी है मेरी भी जोड़ी बना दो। हाँ, हो जाता है। 7 शुक्रवार जाइए, हो जाती है शादी। बहुत अच्छा उपाय है। और एक उसमें भी एक मंत्र है, अगर शुक्रवार के दिन वो मंत्र भी करना चाहिए, पत्नी मनोरमाम देही, ये वाला मंत्र है। तो उससे बहुत अच्छी पत्नी मिलने के बहुत अच्छे आसार बन जाते हैं। हाँ, अभी जिनका रिलेशनशिप है शादी के पहले, उनके लिए भी होता है कुछ, कि उनका तो ऐसा कुछ होता नहीं है? शादी के पहले मतलब लड़का लड़की रिलेशनशिप में है, सिर्फ उनको शादी करना है, मान लो कहीं अपोज है सारे, ऐसा किसी का अपोज है, हाँ, तो उसका फिर अलग होता है उपाय। अच्छा। हाँ, मतलब अभी वो उसमें पता चलता है कि कौन अपोज कर रहा है, लड़के के घर से हो रहा है कि लड़की के घर से हो रहा है। अगर लड़के के घर से हो रहा है तो कौन कर रहा है उसमें भी प्रॉपर, माँ कर रही है कि पापा कर रहे हैं, फिर वो प्लैनेट को देख के उसका रेमेडी करो। हाँ, तो ये वाला होता है। और एक बात है कि प्रॉपर अगर करना है तो 7th हाउस के, जो अभी 7th हाउस मैरिज हाउस होता है ना, तो वहां पे कौन मतलब दखल दे रहा है, कि आपकी शादी होने में कौन बाधा डाल रहा है, उसका उपाय करो। वैसा भी होता है। हाँ। तो उसके लिए तो उनका पत्रिका देखना जरूरी तो उसकी होता है। पत्रिका के अनुसार होता है। और पीसफुल मैरिज के लिए एक छोटा सा सोल्यूशन बताए, कि जिनके शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, बट मैरिज में झगड़े हो रहे, कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं। हाँ, ये आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस। तो कैसे होता है कि देखो, 7th लॉर्ड के साथ 8th लॉर्ड मिल जाए कहीं पे भी, तो वो थर्ड पार्टी में चला जाता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। फिर उसके प्रॉपर चार्ट देखिए, वहां से सॉल्यूशन निकालना होता है कि वो कैसे अलग किया जाए, या फिर कैसे उसको सेटल किया जाए। तो ये भी होता है। बट अगर उनको सिर्फ अच्छा किसी का शादी चलना चाहिए, तो उसके लिए कुछ मंत्र या कुछ सोल्यूशन ऐसा होता है कि बस इन जनरल शादी अच्छी तुम्हारी चलनी चाहिए? हाँ, तो अगर शादी अच्छी तब चलेगी जहाँ पे 7th लॉर्ड जो होता है वो बहुत अच्छा बैठा होता है। अच्छा। हाँ, तो 7th लॉर्ड किसी अच्छे ग्रह के नक्षत्र में हो, अच्छा पोजिटेड हो, कुंडली में D9 चार्ट में 7th लॉर्ड बहुत अच्छा बैठा हो, D9 चार्ट का असेंडेंट बहुत अच्छा हो, तो वैसे भी शादी अच्छी चलती है। अच्छा। अगर ये सब नहीं है तो वो कौन बाधा डाल रहा है, वो उसको देखना है। अच्छा। फिर उसका उपाय करके अच्छी शादी का मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब क्योंकि ना ये सब करने के पहले मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था कि आप मतलब ये डिस्कशन करने से पहले, पॉडकास्ट के पहले बहुत मैंने रिसर्च में ये भी लोगों के से कमेंट्स सुने कि एस्ट्रोलॉजी तो कुछ होता ही नहीं है, ये क्या स्टोन वोन पहनने से थोड़ी ना शादी हो जाती है, या ऐसे किसी का कुछ करने से थोड़ी हो जाएगा, या तुमने कुछ करेक्शन कर लिया ऐसा। तो आपके पास ऐसा कुछ होता है कि ऐसे कोई आपके पास आए कि जिसको जीरो बिलीव है इस चीज पे? बहुत है, बहुत उसके है। बाद एकदम जीरो बिलीव आए है मेरे पास। और जैसे ही वो आके बोलता है ना कि मैडम मैं तो बिलीव नहीं करता, तो मैंने सीधा बोल दिया उनको कि आप बिलीव नहीं करते तो आप यहाँ पे आए क्यों? आपके लिए है ही नहीं एस्ट्रोलॉजी। तो बोलते हैं नहीं मैडम, अभी मेरे को बहुत प्रॉब्लम है इसलिए मैं आया।
अब आप बिलीव नहीं करते फिर आए क्यों? करेक्ट। तो फिर वो सीधे ही हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं मैं जब मैं चार्ट उसका देखती हूँ और उसको बोलती हूँ कि ये हुआ है, इसके कारण से आप परेशान हो, तो उसको लगता है कि इनको कैसे पता चला, अच्छा। फिर बिलीव हो जाता है बट कि हाँ सच हाँ में सच में ये होता वाला है। ये साल में ऐसा हुआ है, ये साल में ऐसा हुआ। अब मेरा एक क्लाइंट है अभी, जब मेरे पास आया था, कम से कम ये 5 या 6 साल हो गए उसको आया था, सीधा एयरपोर्ट से इधर, घर घर नहीं गया। और वो बोलता है कि पता नहीं मैंने ऐसे रिसर्च कर लिया और आपका नाम आया, मैं इधर आ गया। तो मैंने उनको बोला कि आपका थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है और इस वजह से आप बहुत परेशान हो। तो एग्जैक्टली वही था। और बोलता है कि मेरा फ्रस्ट्रेशन, मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ और सारी चीजें वहीं पे आ रही है कि सब जगह सब पता चल गया ये वो। तो फिर उनके वाइफ की मैंने बोला कि उनका वाइफ की चार्ट भी देख ले। तो बोलता है कि हाँ वाइफ का चार्ट देख लो। तो मैंने बोला कि इनका भी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है। तो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, आपने मेरे को बोला बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो वाइफ पूना में थी, बच्ची थी एक। तो मैंने बोला कि आपको क्यों नहीं दिख रहा है, ये मेरे को पता है, तो ये उपाय करिए आपको दिख जाएगा। वो 8 दिन के बाद में मेरे को फोन आया उसका कि बोलते हैं आपने क्या दिया था मेरे को। मैंने बोला क्या हुआ, आपने जो बोला वो सब सही निकला। अब इसको 1% भी विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने बोला कि तुझे क्यों नहीं दिख रहा है ये मेरे को पता है। तो मैंने जो उपाय दिया था वो उपाय कर लिया 8 दिन में। तो बोलता है कि मेरे को टाइम नहीं मिला आपसे बात करने का, क्योंकि वो चीजें पुलिस स्टेशन ये हो गया था और चीजें थोड़ी सी ये हो गई थी। तो अभी मैं फ्री होके आपको कॉल कर रहा हूँ कि आपने सारा कुछ वो सब सही निकला। तो 0% उसका बिलीव था, 100% हो गया उसके ऊपर। अब वहां से वो फिर वहां से हर क्या बोलते 6 महीने के बाद उसका कॉल आता ही है, हर चीज। अब बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, यूएस में है अभी, वहां से लंदन गया था, लंदन से अभी यूएस में है। तो यूएस में बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वहां से भी वो कनेक्ट करता है। तो सारी चीजें मतलब उसके बाद में उन्होंने भी बहुत सारे क्लाइंट सबको नंबर बैठ दिए। तो ऐसी चीजें होती है, जिसको बिलीव नहीं होता ना उसको भी बिलीव हो जाता है, क्योंकि उसके साथ वो हुआ है। तो जब हमारे पे आती है तब भी जाके बिलीव होता है ना, नहीं तो कौन नहीं। भगवान और कौन एस्ट्रोलॉजी। हाँ वही होता है। जब तक हमारा सब अच्छा चल रहा है तो हमें कुछ ये नहीं, लेकिन जब हमें सामने ये दिखता है कि अभी तो कुछ भी नहीं, तो भगवान हे भगवान से बोल देते हैं ना, निकलता ही है मुंह से। तो तब तक बोलते हैं कि नहीं हम तो कुछ नहीं मानते, हम भगवान को नहीं मानते, इसको नहीं मानते, उसको नहीं। ये सारी चीजें बोलने की होती है, लेकिन जब उस पर पड़ती है तब जाके उसको समझ में आता है, तो हो जाता है। नहीं थैंक यू, मैं इसलिए सब बताने के लिए क्योंकि ना बहुत लोगों को कंफ्यूजन था इस चीजों में, बहुत लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी है। आज के डेट का यूथ भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि जैसे जैसे सिचुएशन, जनरेशन गैप, सिचुएशन बदल रही है, सबको एम्बिशियस है, सबको पैसा कमाना है या सर्टन गोल है उनके लाइफ में, उसके बाद ही हम वो सोचते हैं कि हम लोग शादी करेंगे। तो इसलिए मेरा ये पॉडकास्ट करने का क्या मकसद यही था कि सारे लोगों को कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिले। अगर कोई हेल्प करना मतलब लेना चाहता है तो वो भी कंफ्यूज है कि हम कहाँ जाए। ट्रस्टवर्दी होना जरूरी है, क्योंकि आज आपको भी पता है आपको तो कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे और 2-3 थोड़ा सा कुछ सीख साख के कुछ भी बताने के लिए रेडी है। तो मैं सारे ऑडियंस को यही बोलाऊंगा कि आपको अगर सच में जेन्युइनली हेल्प चाहिए तो आप मैम से कंसल्ट करिए। मैम नागपुर में है। मैम ऑनलाइन, आप अगर मैम कहीं से ऑनलाइन भी होगा तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। यहाँ पे आओगे तो वेल एंड गुड। नागपुर में मैम का ये कौन सा एरिया में आते हैं मैम? मानेवाड़ा स्क्वायर में ऑफिस है। मैं डिस्क्रिप्शन में मैम का नंबर, लोकेशन सब कुछ दे दूंगा। आप प्लीज मैम को कंसल्ट करिए। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो या सिर्फ कंसल्ट भी करना हो तो भी आप आ सकते हो। और अच्छा वाइब है यहाँ का, मैं देख रहा हूँ आने के बाद एक पॉजिटिव फील होता है सारे। अब आपका तो अब यहाँ पे आने के बाद बहुत लोग बोलते हैं कि मैडम आपके पास आने से ही आधा टेंशन दूर। वो डॉक्टर के पास जाते तब नहीं क्या कि अगर डॉक्टर अच्छा है तो वैसा ही होता है यहाँ बोलते हैं बहुत लोग ऐसे। कि आने के बाद मैं भी जब एंटर किया सब सेटल कर रहा था, मुझे भी बहुत अच्छा फील हो रहा था कि चलो कुछ ना कुछ तो अच्छा है। तो थैंक यू, आपने ये सारा हमें बताया, सारा गाइड किया। लोगों के जो मिसकंसेप्शन थे वो भी क्लियर हो जाएंगे आज का पॉडकास्ट देखते हुए। प्लीज ये वीडियो सारे लोगों से शेयर किए जिनको इस चीज में हेल्प चाहिए उनको, और चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सारे लोगों के साथ शेयर करिए। मैम से टच में रहिए अगर कुछ हेल्प चाहिए तो।
एंड थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन कि आपने आए हमारे यहाँ पे। चलिए, थैंक यू।